हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर enjoying योर स्टडीज़। दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं कि पहले वीडियोस में हमने क्या किया था। फर्स्ट वीडियो जो शूट किया था उसमें हमने बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें डिफरेंस क्या होता है और हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। उसमें भी बताया था जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम जो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वी कीप इन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड होती है। और इन्वर्टेड कॉमास के पहले रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है, उसके बीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है। ये हम फर्दर स्पेशल डिस्कशंस करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। तो सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर की बात की थी। उसमें भी चेंज ऑफ पर्सन मीन्स प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। वाट एवर प्रोनाउंस आर देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच, जो चेंजेस करते हैं हम वी डू इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा सा करते हैं, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके रिमूविंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो पहला जो वर्क होता है वो रिमूविंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास होता है। ठीक है, सबसे पहले ये दिस वन इज रिमूविंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कॉमास आते हैं उनको हम रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। ये रूल्स आप लिखते रहिए, जब हम एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे तब समझ में आएगा, अभी तो उनको रूल्स लिखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जिसको हम एस और नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। आप इन सारी चीज़ों को ठीक से लिखते रहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर हम दैट नहीं यूज़ करते हैं, इफ़ और वेदर। हियर आई हैव रिटन कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद ओके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स जो भी आते हैं, ठीक है ना, वो जनरली बिगिन होते हैं WH और SW टाइप ऑफ वर्ड्स। तो दैट की जगह पर हम इन वर्ड्स को एज इट इज यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ तो हम इफ़ और वेदर यूज़ कर रहे हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है WH और SW, WH मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर एटसेट्रा, ओके, SW हाउ, हाउ मच, हाउ मनी एटसेट्रा, गॉट इट। इस तरीके से जो एस से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, न तो हम दैट यूज़ करते हैं, न तो हम इफ़ और वेदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए और नोट करते जाइए। जो भी डाउट्स रह रहे हों उन डाउट्स को भी आप वीडियो पॉज करके नोट करना है कि ये चीज़ मुझे पूछनी है, गॉट इट। तो जिससे हम जब भी लाइव इंटरेक्टिव सेशंस हो वो आप कमेंट्स में लिख दें, जिससे मैं उनको क्लियर कर सकूं। उसके बाद फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें फिर से हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, देन कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस, हियर वी आर गोइंग टू यूज टू अगेन। So this one is means removing of inverted commas. First of all, जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिकॉग्नाइज करने के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमारा पहला स्टेप होगा उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बारे में प्लान करेंगे, सोचेंगे। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर देंगे और दैट टू जो भी लगना होगा उसको हम लगाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी आप रिमूव करेंगे उसको कट कर देंगे। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग वर्ब, चेंजेस दैट आर डन। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पता है जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले होती है, दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इफ कम्स से एंड सेड, व्हाट इट, इफ यू गेट से एंड सेड
और विदाउट ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एज इट इज से और सेट रहेगा। से का मतलब प्रेजेंट टेंस में, और सेट अगर पास्ट में है तो सेट। हाँ, समटाइम्स अगर ऑब्जेक्ट है तो से का हम टेल्स कर देते हैं, वो बाद में। हियर इट हैज़ बीन इंडिकेटेड इफ आर वर्ब इज विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट कम सेट टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। असर्टिव, अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव है तो सेट टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। देन कम्स अगेन सेट टू, सेंटेंस अगर आपका है इंट्रोगेटिव, कहाँ, इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच, गॉट इट। देन इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव तो हम आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ, इंट्रोगेट, ओके। इंट्रोगेटिव में एस को हम कन्वर्ट इस तरीके से करेंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, और सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो चेंज्ड। ठीक है ना, सम अदर वर्ड्स आर ऑल्सो अप्लाइड। नेक्स्ट कम्स सेट टू इफ द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव, this will be changed into ordered, advised, forbade, begged, asked, proposed. Here I have indicated with the red pen what sense they will give. कमांड का सेंस होगा तो ऑर्डर्ड आएगा। ये प्रिसिप्ट इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है ना। अ रूल, जब किसी रूल के बारे में बात करें, जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी, तो वो सजेशन आ जाएगा, एडवाइस्ड आ जाएगा, गॉट इट। देन कम्स प्रोहिबिशन, दैट इज नॉट अलाउड। इफ समवेयर यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, एट दैट टाइम यू विल यूज, इफ यू आर गेटिंग दिस सेंस फॉरवर्ड, जैसे यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, तो ये इस कंडीशन में प्रोहिबिशन होता है, तो हम वहाँ पर उस सेंस में फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ ये मोर क्लियर हो जाएंगे। अभी केवल रूल्स आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, जिससे मैं एग्जाम्पल जब मैं कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। एंट्रेडी, ये एंट्रिटी है, इसका मतलब होता है एक सीरियस एंड ऑफन इमोशनल रिक्वेस्ट, जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं एकदम गिड़गिड़ाना, प्लीज़ भैया प्लीज़, इस तरीके से, भैया प्लीज़, या सर प्लीज़, और मैम प्लीज़, मम्मा प्लीज़, इस तरीके से, जब दैट इज़ कॉल्ड बेगिंग ऑफ समथिंग। भीख मांगना नहीं, वो गिड़गिड़ाना होता है। वेरी यू कैन से दैट इज सीरियस, सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इज कंसिडर्ड वेरी सीरियस, देन बेगिंग इज कॉल्ड। यू विल सी विद द एग्जाम्पल्स, यू कीप दीज रूल्स रिटन विद यू। देन कम सेट टू व्हेन द सेंटेंस इज imperative, exclaimed, you can only write exclaimed. Exclaimed means say something, got it? But here we use in exclamatory sentence exclaimed. Then exclaim with joy और sorrow. अगर वहाँ पर रेफरेंस सैडनेस का है तो हम sorrow लगा देंगे, exclaim with sorrow. एंड कुछ सैडनेस का है तो sorrow रखेंगे, कुछ हैप्पीनेस का है तो हम joy का रखेंगे, ठीक है ना, exclaim with joy. देन अपलॉडेड, wished, ये कुछ अदर थिंग्स हैं, अदर वर्ब्स हैं जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? सॉरी, यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सॉरी ये एक्सक्लेमेटरी है, तो आप एक्सक्लेमेटरी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर। देन एक स्टार के साथ मैंने वर्ड भी बना दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट द वर्ब बेस्ट सूटेड टू द सेंस और कंटेंट। उस समय आपको अपने सेंस का यूज़ करने के बाद ही बेस्ट वर्ब अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लगा दिया, कहीं अपलॉडेड लगा दिया, सॉरो लगा दिया, है ना, ऑर्डर कर दिया, एडवाइस कर दिया। यू हैव टू टेक आउट द सेंस एज पर सेंस, जो सेंस आपको बेहतर सूट करे उस सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की आवश्यकता अनुसार एज पर द रिक्वायरमेंट दैट इफ वेदर टू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वही रिमूविंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास में जो बात की है यहाँ पर हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओके रूल्स, जो रूल्स के सेट पे आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम दैट लगाएंगे या इफ़ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे या इन सब का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको कौन कौन से सेंटेंस मिल सकते हैं, जैसे ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ठीक है।
अब ये क्या है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, यू विल चेंज इट, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड और व्हाट विल बी केप्ट हियर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। हम क्या लगाएंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लें, ठीक है। इन चेंजेस जो हम आप लिख लें और उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ फिर मैच कर लेना। जैसे ये फर्स्ट में ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ये स्टेटमेंट है तो यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। फिर आता है शी सेड व्हाट डू यू वांट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन आ रहा है। बिगनिंग विद WH, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर यूज़ नहीं होगा। व्हाट विल बी एज इट इज़, ट्रांसफॉर्मेशन में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। देन काम जिम सेड शट द डोर, एक कमांड हो गई, तो व्हाट विल बी यूज हियर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। देन हाउ ब्रेव आर यू, निखिल टोल्ड हिम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या लगाएंगे ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है आफ्टर गोइंग थ्रू। बहुत जल्दी हम इनके एग्जाम्पल्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन, ठीक है ना, आप इन रूल्स को पढ़िए, लर्न करिए, एंड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइजेज दीज रूल्स विल हेल्प यू लॉट, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी स्टे।